नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज होगा हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का टॉपिक 1 लेक्चर 1 यहाँ पे आज आपको क्लियर कराया जाएगा। टॉपिक 1 के साथ आपका लेक्चर 1 क्लियर कराया जाएगा। तो इसमें टॉपिक 1 में यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने आपको बताए थे कि होंगे। रैखिक समीकरण हल करने की बीजीय विधि क्या होती है, ये यहाँ पे इसी में इन्वॉल्व है। और सेकंड हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और फर्स्ट पॉइंट दोनों का यहाँ पे समावेश करके एक टॉपिक तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि इस विधि में दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक चर तो हमारा दूसरे चर के पद में व्यक्त कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर हमें एक चर में यानी एक वेरिएबल में समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगर यदि हम एक समीकरण को एक ही चर में प्राप्त कर ले तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसा x का कोई वेरिएबल है और दूसरा समीकरण है हमारा y के वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में x की जगह y का वेरिएबल स्थापित कर देंगे। यानी कहने का मतलब है एक समीकरण को हम एक जैसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम इनको करेंगे आसानी से सोल्व। ठीक है। तो आप लोग आज के इस टॉपिक 1 के लिए, लेक्चर 1 के लिए आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, जिससे कि आपका टॉपिक 1 क्लियर हो सके। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 1 को, जिसको यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया आपके समक्ष। इसको आप समझोगे अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू के किस तरीके से हम इनका प्रतिस्थापित करेंगे, किस तरीके से समीकरण को एक चर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस लेक्चर 1 को। देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्न समीकरण निकाय x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापित कीजिए तथा प्रतिस्थापित करने के बाद इसको सत्यापित भी करना है। सत्यापित का मतलब है किसी एक समीकरण को आप ले लीजिए और उसके दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध कर दीजिए कि दोनों पक्षों का हमारा जो मान आता है वो सेम आता है। इसको बोलते हैं सत्यापित करना। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सोल्व। समीकरण को आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है। समीकरण जो हमको समीकरण दी गई है सबसे पहले उनको लिख लेना है। समीकरण है x + 8y = 19। इसको हम समीकरण एक का नाम दे दीजिए साथ के साथ ही। दूसरा है 2x + 11y = 28। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, x + 8y है समीकरण एक में और 2x + 11y = 28 है समीकरण 2 में। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि प्रतिस्थापन विधि से हमको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से साथ ही यहाँ पे सोल्व करिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज है पहचानने का, यहाँ पे आप देख लीजिए कि x क्या है। x यहाँ पे 1 के गुणांक के साथ है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें समीकरण 1 से आप यहाँ पे वर्क करना इसमें शुरू कर दीजिए। ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 1 से हम x का वैल्यूज ज्ञात कर लेंगे। x का वैल्यूज का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस का 8y। ठीक है। हो जाएगा बात सही है कि नहीं। अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3 का। अब प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रखने पर समीकरण, जिस समीकरण में हम इस वेरिएबल का मान रखते हैं उसको अपने जैसा बना लो। ठीक है। तो समीकरण x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए किस तरीके से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x के मान से यहाँ पे मतलब है कि इस x को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए जहां पे x है। दिस इंप्लाइज दैट अब ये हो जाएगा 2 × 19 माइनस का 8y + 11y
बराबर में 28। इसको आप सोल्व करिए, 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करोगे तो आ जाएगा 2 गुणे 19 हो जाएगा यहाँ पे 38 माइनस 2 गुणे 8 16 इंटू वाई प्लस 11y यहाँ पे पहले से है इक्वल टू हो जाएगा 28। दिस इंप्लाइज दैट y यहाँ पे भी है y यहाँ पे भी है, बड़ा किस चिन्ह का है माइनस का है। 16 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, माइनस का 5y ये बच जाएगा और 28 माइनस का 38। दिस इंप्लाइज दैट माइनस का 5y बराबर में आ जाएगा 28 में से माइनस 38 घटाया तो ये आ जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 बट्टा में, ये आ जाएगा बट्टा में 10 बट्टा 5, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि x का मान जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स है बिल्कुल सेम हो जाते हैं, यानी चर जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम आ जाते हैं। अब अगर यहाँ पे चर सेम आ जाएगा तो हम इसको आसानी से हल कर पाते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ पे कहता है कि सत्यापित भी करना है, सत्यापित करने के लिए हमको x का मान और चाहिए। ठीक है, तो क्या करिएगा, x के मान के लिए जो हमारा y का मान आया है, जो हमारा y का मान आया है उसका मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है, x का मान हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y इक्वल्स टू 2 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 19 माइनस 8 गुणा 2। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 19 माइनस 16, x इक्वल्स टू आ गया कितना 3। ठीक है, बात कन्फर्म है। देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो y का मान तो आ गया यहाँ पे 2 और x का मान आ गया 3। अतः जो समीकरण निकाय का हल होगा, अतः समीकरण निकाय या फिर निकाय का हल x इक्वल्स टू 3 व y इक्वल्स टू 2 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा गया है कि तथा सत्यापित भी कीजिए। अब x और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, उनका दोनों साइड बराबर आना चाहिए। दोनों साइड बराबर आने पर हम क्या कहते हैं कि ये हमारा सत्यापित है। ठीक है, ये मान हमारा सत्यापित होता है। चलिए समीकरण नंबर 1 से बात हम करते हैं सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। ठीक है, सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x व y के मान रखने पर। ठीक है, x व y के मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है हमारे पास में x प्लस 8y इक्वल्स टू 19। बात क्लियर। चलिए समीकरण नंबर 1 का हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल्स टू कितना है 3 है, रख दीजिए मेरे भाई। 8 गुणा y इक्वल्स टू है हमारा 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 दूने 16, 3 और 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19 जो है इक्वल राइट हैंड साइड के। अतः हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात क्लियर। यही हमको करना था सत्यापन यानी प्रूफ। सत्यापन का मतलब होता है कि किसी समीकरण को आप लीजिए, उसमें x और y के मान पुट करके उनका दोनों साइड का मान जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान दोनों इक्वल दिखा दीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 1 था, x और y के मान रखने पर दोनों के मान बराबर यहाँ पे आ जाते हैं। बात क्लियर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, समझ आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रतिस्थापन करते हैं, किस तरीके से समीकरण को एक चर में आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं।
तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर और यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें कहा गया है निम्न समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, दो यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस समीकरण निकाय को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 1। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का y, ठीक है। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, जो हमारी इजिस्ट समीकरण है यानी जो हमारी सिंपल समीकरण है जिसमें x और y का गुणांक जो है बेहद कम है, उसमें से आप एक वेरिएबल का आप वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में वर्क करेंगे। समीकरण 2 से आप देखिएगा x माइनस वाई है इक्वल्स टू माइनस के 1 के है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू आ जाएगा y माइनस का 1, ठीक है। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 3। अब x का मान आप समीकरण 1 में पुट करोगे तो हमारे जो वेरिएबल्स है बिल्कुल सेम आ जाएंगे। चलिए करिए समीकरण 1 में x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 रखने पर, ठीक है, रखिएगा। सिंपलाइज दैट x की जगह आप y माइनस 1 रख दीजिए, ठीक है। x की जगह आप यानी 3 इंटू वाई माइनस 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1 और माइनस का 7y इक्वल्स टू 1। इसको आप करिएगा सोल्व। 3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 3 और माइनस का 7y इक्वल्स टू 1। दिस सिंपलाइज दैट यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। बड़ा किस चिन्ह का है, बड़ा है माइनस का। कितना बड़ा है, 7 में से 3 जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा और y एज इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट ये हमारे पास में आ जाएगा 4y इक्वल्स टू माइनस का 4। इस माइनस चिन्ह को राइट साइड में भेज दिया है। अब यहाँ से आप देखिए 4 से 4 को काटेंगे एक बार में। दिस सिंपलाइज दैट y इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया माइनस का 1, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब हमने समीकरण 1 में x इक्वल्स टू y माइनस 1 रखा है तो हमारा जो वेरिएबल है वो सब जगह 1 आ गया है, यानी y हमारा कंप्लीट समीकरण में वेरिएबल बन गया रिप्लेस करने के बाद। यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, यही कहलाता है प्रतिस्थापन नियम, ठीक है। अब y का मान आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बना हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट रखिएगा x इक्वल्स टू है हमारा y माइनस का 1, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पे रख दीजिए। दिस सिंपलाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस का 1 है, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और माइनस का 1। दिस सिंपलाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 2, ठीक है। आते हैं समीकरण निकाय का हल। समीकरण निकाय का हल x इक्वल्स टू माइनस 2 है, y इक्वल्स टू माइनस का 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा इस पार्ट 1 का सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप किस वेरिएबल को एक बनाते हो समीकरण में, ठीक है।
यानी सेम वेरिएबल होना चाहिए समीकरण में, तभी आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आप लोग करिए इसको नोट, फिर हम सोल्व करेंगे इस सेकंड पार्ट को। ठीक है, आप सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो समीकरण दी गई है उनको आप लिख लीजिए। x + 2y, इनको हम बना देंगे -3 को राइट साइड में प्लस का 3। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इसके बाद में है यहाँ पे 3x - 2y। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है +7, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा -7। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। बात क्लियर। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 है x + 2y = 3। यहाँ से हम x का वैल्यूज निकाल लेंगे y की फॉर्म में। ठीक है, 3 - 2y ये बन जाएगा। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 3। अब x का मान आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। x = 3 - 2y, x = 3 - 2y समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखिएगा। दिस सिंपलाइज दैट ये हो जाएगा 3 × 3 - 2y और -2y = -7। दिस सिंपलाइज दैट 3 का गुणा ब्रैकेट में करोगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, -3 × 2 = 6 और -2y = -7। दिस सिंपलाइज दैट -6y -2y ये हो जाएगा -8y = 9। यहाँ पे जाएगा कितना, माइनस का जाएगा, यानी ये हो जाएगा -7 -9। दैट इज दिस सिंपलाइज दैट y = आ जाएगा -16 बटे में -8। माइनस से माइनस को काटेंगे, 8 से 16 को काटेंगे 2 बार में। दिस सिंपलाइज दैट y = आ जाएगा मेरे भाई 2। ठीक है, y का मान आप समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, करिए। समीकरण नंबर 3 में y = 2 रखने पर। ठीक है, y = 2 रखने पर समीकरण नंबर 3 है x = 3 - 2y। दिस इंप्लाइज दैट x = 3 माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2, दैट इज x = ये आ जाएगा 3 - 2 × 2 = 4। दिस इंप्लाइज दैट x = आ जाएगा -1। क्लियर। अब x और y का मान सत्यापन के लिए आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। ठीक है, हमारा जो है सत्यापन भी हो जाएगा। रखिए x का मान आप यहाँ पे रखें माइनस का कितना 1 और 2 y की जगह रख दीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 यानी -1 + 4 = 3 यहाँ पे बन जाएगा। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली, अतः समीकरण निकाय का हल x = -1 व y = 2 है। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा इस सेकंड पार्ट का प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन। समझ आया? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका लेक्चर 1 जो टॉपिक 1 था इसके अंदर ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में टॉपिक 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।